दोस्तों यह एक अमर प्रेम कहानी है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी और फिरोज जहांगीर गांधी की है। दोस्तों इंदिरा गांधी यानी मोस्ट पावरफुल वुमन इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उनकी यह कहानी आज भी 99% भारतीयों को पता नहीं है। दोस्तों फिरोज के पिता का नाम जहांगीर था और सरनेम गांधी था। फिरोज का धर्म पारसी था। रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, फिरोज शाह मेहता ये सभी पारसी है। पारसी एक स्वतंत्र धर्म है जो मूल रूप से ईरान से भारत में आया। ईरान मूल रूप से पारसियों का देश था, लेकिन जैसे जैसे वहाँ इस्लाम बढ़ा, पारसियों के ऊपर अत्याचार होने लगे और कुछ पारसी भारत में आकर मुंबई और गुजरात में बस गए। पारसी और इस्लाम धर्म का कोई संबंध नहीं है। फिरोज गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था। उसके पिताजी मरीन इंजीनियर थे जिनका 1920 में निधन हुआ। फिरोज की बुआ का नाम शिरीन था। वो इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में रहती थी। वहाँ वो डॉक्टर थी। फिरोज की माँ पति के निधन के बाद सभी बच्चों को लेकर इलाहाबाद आ गई। वहाँ पर फिरोज ने विद्या मंदिर हाई स्कूल से पढ़ाई की। यह बात 1930 की है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक वानर सेना तैयार की थी। उसी के आंदोलन में शामिल कमला नेहरू और इंदिरा थी। धूप की वजह से कमला नेहरू असहज हो गई थी और उन्हें कंफर्ट देने के लिए फिरोज आगे आया। फिरोज के रिश्तेदार और कमला का पहले से परिचय था। वहीं पर उसने पहली बार इंदिरा को देखा और शायद उसी वक्त वे इंदिरा की तरफ आकर्षित हो गए। उस समय फिरोज सिर्फ 18 साल के थे। कमला नेहरू अक्सर बीमार रहा करती थी और फिरोज हमेशा नेहरू जी के घर जाकर उनसे बातें करते, उनकी देखभाल करते। आदर्श बेटा अपनी माँ की जिस तरह सेवा करता, उसी तरह फिरोज कमला नेहरू जी की सेवा करता था। कमला जी को फिरोज का यह सेवा भाव और अच्छापन अच्छा लगने लगा था। 1933 को कमला जी के डॉक्टर मदन अटल के सलाह अनुसार हवा पायलट के लिए उन्हें भोवाली ले जाया गया। वहाँ उनके साथ फिरोज भी थे। फिरोज कमला जी की सेवा करते थे, उनका ढेर सारी बातों से मनोरंजन करते थे, लेकिन मन ही मन में उनकी बेटी से प्यार करते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर भी फिरोज ने हिम्मत करके 1933 को इंदिरा जी को प्रपोज किया तो सबको आश्चर्य का धक्का लगा। इंदिरा ने साफ मना किया। उस समय इंदिरा सिर्फ 16 साल की थी। किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। कमला नेहरू ने भी इस रिश्ते को रिजेक्ट किया। भोवाली में इंदिरा बीच बीच में कमला को मिलने आती थी। कमला जी जितनी बेसब्री से इंदिरा का इंतजार करती थी, उतनी ही बेसब्री से फिरोज भी उसका इंतजार करता था। अप्रैल 1935 में कमला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद उन्हें भोवाली सैनिटोरियम के डॉक्टर ने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए यूरोप ले जाने की सलाह दी और उन्हें जर्मनी में लाया गया, फिर स्विट्जरलैंड में लाया गया, लेकिन उनको उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उस समय कमला के साथ इंदिरा भी थी, फिरोज भी था, साथ ही पंडित नेहरू भी थे। 28 फरवरी 1936 को सुबह 5 बजे उसका निधन हुआ। कमला नेहरू के मृत्यु के बाद इंदिरा इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई। उसी समय फिरोज भी इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था। जवाहरलाल नेहरू भारत में थे। माँ का निधन और फिरोज का सहवास इंदिरा को भी फिरोज पसंद आने लगा और दोनों में प्यार शुरू हुआ। इंदिरा जी वहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ी। पंडित नेहरू उस समय यूरोप आए थे। उन्होंने एक साथ यूरोप का प्रवास किया। स्पेन का यादवी युद्ध उन्होंने देखा। वह पूरा प्रवास करते करते कैरो पहुंचे। उसके बाद 2 हफ्ते उन्होंने जल प्रवास किया। उसमें दोनों के बीच फिरोज को लेकर मतभेद हुए। इंदिरा फिरोज से शादी करना चाहती थी और नेहरू उस शादी को टालना चाहते थे। बाद में इंदिरा भारत लौटी, फिर यूरोप गई और 1940 में वापस फिरोज के साथ भारत लौटी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। इंदिरा और फिरोज में बहुत सारी असमानताएं थी। इंदिरा जी हट्टी थी तो फिरोज प्रेम भरा हंसी मजाकिया स्वभाव का था। इंदिरा नेहरू की परवरिश एक रईस घराने में हुई थी। धन दौलत, पैसा, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सत्ता सब कुछ तो उनके पास था। उस तुलना में फिरोज मध्यम वर्ग से आते थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे, फिर भी उन्होंने इस शादी का पूरा विरोध किया। इंदिरा के दोनों बुआओं का भी इस शादी को विरोध था। बाद में उनकी एक बुआ कृष्णा हाथी सिंह का विरोध हाँ में बदल गया।
नेहरू जी का कहना था कि तुम्हें वह सब कुछ सुख सुविधा वहाँ नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलती है। नेहरू जी ने महात्मा गांधी को इसमें हस्तक्षेप करने की विनती की। फिरोज महात्मा गांधी के बहुत क्लोज थे। फिरोज का सरनेम जो मूल रूप से गांधी था, तो उसने जब कांग्रेस ज्वाइन की 1930 को, उसी समय फिरोज ने अपना सरनेम गांधी से गांधी किया था। गांधी ने दोनों को जवाहर के मर्जी से शादी करो यह सुझाव दिया। जवाहर ने भी उसके बाद अपना विरोध वापस लिया। फिरोज जिस पारसी धर्म से आता था वह धर्म भी बहुत पुराने ख्यालों का है। उनके परिवार वालों को भी यह मिश्र विवाह पसंद नहीं था। हिंदू धर्म के कुछ सनातनवादियों ने भी इस विवाह का विरोध किया। इन सब विरोध के बावजूद दोनों विवाह करने के मुद्दे पर अड़िग थे। इसीलिए आखिर 26 मार्च 1942 को इलाहाबाद के आनंद भवन में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह पूरा रीति रिवाजों के अनुसार विधि पूर्वक संपन्न हुआ। पारसी समुदाय के लोग भी इस विवाह में उपस्थित थे। हनीमून के लिए दोनों दुल्हा दुल्हन कश्मीर गए, अर्थात कश्मीर जाने का निर्णय इंदिरा का ही था। इंदिरा का नाम जो प्रियदर्शनी था और सरनेम नेहरू, अब वे इंदिरा गांधी नाम से मशहूर हुई। कश्मीर यानी नेहरू के पूर्वजों का घर। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, इसलिए उनको कश्मीर से विशेष लगाव था, प्रेम था। पहाड़ से नाता टूटने के बाद भी इंदिरा पहाड़ पर आसानी से चढ़ जाती थी और फिरोज थक जाते थे। फिरोज ने इलाहाबाद में एक किराया का घर लिया था और वहां रहने लगे, लेकिन इंदिरा चाहती थी कि फिरोज और वे सभी आनंद भवन में रहे। जवाहरलाल नेहरू को भी इंदिरा की जरूरत थी उनकी विरासत चलाने के लिए, और इसी बीच पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव शुरू हुआ, दोनों का प्यार, शादी का जीवन, कुछ सक्सेस हुआ तो कुछ अनसक्सेस। उसके बाद फिरोज का अकेलापन, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, इसकी एक अलग कहानी है। दोनों एक दूसरे से आखिरी सांस तक प्यार करते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी जिसने दोनों को बांट दिया। आज हमने उनके प्रेम की कहानी सुनी। अगर इस कहानी को आपका अच्छा प्रतिसाद मिला तो उनकी शादीशुदा जीवनी एवं संघर्ष की कहानी मैं इसके पार्ट 2 में जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। रामकृष्ण हरी। जय जगतगुरु, जय शिवराय, जय भीम।